चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। राजस्थान की सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है। पायलट के विरोध में 70 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। बता दें आपको, ये तमाम विधायक जो गहलोत समर्थक हैं, इन तमाम विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया है। स्पीकर के घर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक जो आज शाम करीब 7:30 बजे होने जा रही थी, समय बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद अब खबर मिल रही है कि विधायक दल की बैठक रद्द हो चुकी है। आला कमान ने अब गहलोत और पायलट को दिल्ली बुला लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में है, और जब से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, अब अटकलें ये कि आखिर राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। पायलट उठापटक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर कि 70 विधायक जो कि गहलोत समर्थक है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, पहले भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी जब पायलट समर्थकों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी जो स्थितियां इस वक्त राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको क्या कहेंगे सर? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक ही टिप्पणी जहन में सबसे पहले आती है, और ये बताता है कि कांग्रेस अपने ना अतीत से सीख रही है ना वर्तमान से सीख रही है जी। और उसकी वो अब एक तरफ आप देखिए कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ हैं जी। लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति इतने छोटे मन का है कि वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा है वहां वो अपने ही नामांकित व्यक्ति को छोड़कर जाना चाहता है? एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस में नई ऊर्जा फूंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर कर लिया है। कांग्रेस को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है एकजुट होने की, नेताओं के सौहार्द की, आपस में एक दूसरे के विश्वास की, लेकिन उसी में पलीता लगाने पर खुद गहलोत और उनके विधायक जुट गए हैं। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी और राहुल जी बहुत दुखी होंगे, लेकिन ये एक बड़ा अवसर है जब कांग्रेस को एक बड़ा फैसला करना चाहिए। नहीं तो राजस्थान जहां हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, इस बार इस समीकरण के लिहाज से भी देखें तो राजस्थान काफी टफ होने वाला है कांग्रेस के लिए। और अगर नेतृत्व की ये खींचतान इसी तरह चलती रही तो सचिन पायलट भी उस राह की तरफ बढ़ सकते हैं जिसकी तरफ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़े थे। तो बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, और ये बताता है कि कांग्रेस सीख नहीं रही है बल्कि वो हर तरीके से अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। माफ करिएगा सर, क्योंकि शुरुआत का जो सवाल मैंने पूछा था उसमें मैंने इस्तीफा शब्द का प्रयोग कर लिया था, जबकि हमने पायलट गुट को देखा था जब बगावत के सुर उनके देखने को मिले थे राजस्थान में, और अभी आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में जो गहलोत गुट के समर्थक हैं, इनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि बगावत करने वाले लोगों में से किसी को सीएम बनाया जाए। अब ऐसे में कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा? जो राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, कितने सफल हो पाएंगे गहलोत और पायलट को मनाने में, या क्या रास्ता सर आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? चुनना पड़ेगा जया, चुनना पड़ेगा आपको कि आप भविष्य देखते हैं या आप अतीत की तरफ रोशनी डालते हैं। जी। कांग्रेस ने हालांकि प्रयोग किया पंजाब में, एक बुजुर्गवार नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को पीछे छोड़ा, भारी नुकसान हुआ। न नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए उम्मीद की किरण बन पाए, और न चन्नी जिनको समाज के वंचित वर्ग से आने की वजह से शायद मुख्यमंत्री का पद दिया गया, वो भी। और इस समय तो ये भी है कि वो बीते 3-4 महीने से पंजाब में है भी नहीं, वो कनाडा या अमेरिका में कहीं है। जी। तो कांग्रेस के लिए दुविधा ये भी है कि वो किसको चुने। अब एक तरफ एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कुर्बानी देकर मैं पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़कर एक बेहद टफ टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हूं, तो क्या आप मेरी इतनी बात नहीं सुन सकते कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में चाहता हूं आप उसको बनाएं? दूसरी तरफ वो सचिन पायलट हैं जो बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस आश्वासन के बाद रुकते हैं कि उनके साथ न्याय है, क्योंकि ऐसी चर्चा शुरू हुई है कि 2018 में ये राहुल गांधी थे जिन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का फैसला किया जी। लेकिन इनके बीच में जो दरारें पैदा हुई हैं वो बहुत चिंतनीय है, और मुझे लगता है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा कांग्रेस को, और ये बहुत टफ चॉइस है, बेहद डिफिकल्ट है कांग्रेस के लिए कि वो किसकी तरफ जाती है।
बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि राजस्थान में भी आने वाले वक्त में चुनाव होना है, उससे पहले ये सियासी उठापटक और ऊपर से बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मौका, जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कहीं ऐसा ना हो राजस्थान के सचिन पायलट मध्य प्रदेश की तरह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने को मजबूर हो जाए, तो क्या उसकी संभावनाएं आपको नजर आ रही है और बीजेपी इस मौके का फायदा उठा सकती है? देखिए, बीजेपी तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो वो शुरू से बहुत राजस्थान को लेकर फिंगर क्रॉस करके चल रही जी। हालांकि अशोक गहलोत ने बीते कुछ समय में, जब से बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी या ऑपरेशन लोटस, जिसके चलते कांग्रेस का आरोप रहता है कि कांग्रेस की सरकारें गिराई गई हैं, तो उसको लेकर बहुत सतर्क रहे हैं और उन्होंने बड़ी घोषणाएं राजस्थान में, इसके अनुकूल प्रतिक्रिया भी हुई है, ऐसा भी दावा सामने आता है जी। लेकिन ये बहुत कठिन है कि इन परिस्थितियों में सचिन पायलट को अगर कुर्सी नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखते हैं और उनके समर्थक भी अब ये मानते हैं कि अशोक गहलोत के हटने के बाद भी अगर कुर्सी सचिन पायलट को नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में रहने का उनका कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ही जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें जी कि आप किस पर फिंगर क्रॉस करेंगे, मुझे लगता है जो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा है, कुर्बानी उसकी बड़ी मानी जाएगी तराजू के पलड़े पर जी। और एक युवा नेता शायद फिर एक दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम का शिकार हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत है। सर, एक और सवाल मैं चाहूंगी, क्योंकि संक्षेप में आप मुझे इसका जवाब दे दें, क्योंकि हमारे दर्शक भी अब इसे समझना चाहते हैं। अशोक गहलोत जिन्होंने ये बयान दिया कि ये मीडिया ने फैलाया है कि मैं सीएम पद नहीं छोड़ना चाहता, मैंने 9 अगस्त को ही हाईकमान से कह दिया था कि जो सरकार रिपीट करवा सके उसे ही सीएम बनाना चाहिए, इसके क्या मायने निकाले जाएं सर? और क्या अशोक गहलोत अपने समर्थकों को इस संबंध में नहीं समझा सकते, या वो चाहते हैं कि अंदर खाने राजस्थान में इस तरह की उठापटक चले? देखिए, मनुष्य का मन एक अंधेरी गुफा है, इसके लिए हर मनुष्य जो बहुत सीधा, सच्चा, सीधे रास्ते पे चलने वाला, आज्ञाकारी प्रतीत होता है, वो भी समय आने पर ऐसे निर्णय कर लेता है कि उसके माता पिता, उसका कुटुंब, उसका संगठन सब हक्का बक्का बक्के रह जाते हैं। इसलिए ये कहना कि मनुष्य का मन जो एक अंधेरी गुफा है उसमें क्या चल रहा है, ये ना आप पता लगा सकती हैं, ना कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, न कोई और जी। यहाँ लेकिन कोई अंधेरी गुफा का कोई बहुत गहरा रहस्य नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां मित्रता संभव नहीं। अब तक की स्थितियां जैसे तैसे काम चलाने की रही हैं और जिसमें सचिन पायलट को हर मोड़ पर ये भरोसा दिलाया गया है कि अंततः तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब ये सब्र का पैमाना छलक रहा है, अशोक गहलोत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट हैं और कांग्रेस से अपने मोह को बरकरार रखते हैं, या अपमान की ज्वाला उनको जलाती है और यही अपमान की ज्वाला जो है उनका कोई पार्टी बदलने का फैसला या उस तरफ भी जा सकती है। बिल्कुल, और विधायक दल की क्योंकि बैठक भी रद्द हुई सर, इसलिए गहलोत और पायलट को इस पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर दिल्ली भी बुलावा आ गया है। दिल्ली से भी क्या होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आखिर कहाँ राजस्थान का पॉलिटिकल ड्रामा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर इस खबर को इतने विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, सचिन पायलट के विरोध में 70 विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये वो विधायक हैं जो गहलोत समर्थक माने जाते हैं। स्पीकर के घर पहुंच गए ये सभी एमएलए। विधायक दल की बैठक जो होनी थी वो भी ऐसे सियासी उठापटक के चलते रद्द हो गई है, और इस सियासी उठापटक को थामने के लिए अब दिल्ली से बुलावा आया है गहलोत और पायलट का।